अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, नल कोलेसिंग ऑपरेटर क्या होते हैं, नल अवेयर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो ये सारे ऑपरेटर पढ़ने से पहले एक बात जो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कोई भी चीज़ जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम ये क्यों स्टडी कर रहे हैं। जब आपको किसी भी चीज़ का वाई क्लियर हो जाता है ना, तो जो है वो एक तो चीज़ इंटरेस्टिंग हो जाती है और दूसरा आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कंडीशनल ऑपरेटर। अब कंडीशनल ऑपरेटर सिंपल हम यूज़ करते आए हैं, पहले भी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इफ़ एल्स। अब वो भी कंडीशनल ऑपरेटर था, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन मार्क वाला कंडीशनल ऑपरेटर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई एक लाइन की कंडीशन है या छोटी सी बिल्कुल कंडीशन है, तो वहाँ पे हम इतना बड़ा इफ़ एल्स यूज़ करें, उसके लिए हम छोटा सा ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे, जो कि उसी इफ़ एल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। कोई भी वेरिएबल अगर नल है ना, तो उसको टेस्ट करने के लिए ये दोनों ऑपरेटर जो हैं यूज़ होते हैं, नल कोलेसिंग ऑपरेटर और नल अवेयर असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। अब देखें, अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास वेरिएबल नल है, ठीक है, तो नल कोलेसिंग ऑपरेटर क्या करेगा, उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। ठीक है, उसको क्या करेगा, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। और यहाँ पे जो हमारे पास नल अवेयर ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, ये भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा, लेकिन अगर उसके अंदर ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू है तो वो वही प्रिंट करवा देगा। वो देखिए, अगर तो नल है तो उसको वैल्यू असाइन करेगा, अदरवाइज़ वैल्यू असाइन नहीं करेगा। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं ना कोड करता हूँ, कोड करके इसको समझाता हूँ। उम्मीद है कि आपको जो है ना वो ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉइड मेन, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ इंट, यहाँ पे मैं आई लिख लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको लिख लेता हूँ 5। ठीक है। पहले जो है ना मैं आपको ये वाली कंडीशनल ऑपरेटर समझाऊंगा। ये वाला जो है ना ऊपर सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा है, ये वाला कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, ये आपको समझाऊंगा। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं ना हम पहले पढ़ते आए हैं इफ़, हम पहले इस तरह पढ़ते आए हैं, इफ़ कंडीशन, उसके बाद इफ़ आई लेस देन 10। ठीक है, तो प्रिंट कर दो हमारे पास आई इज़ लेस देन लेस देन 10। ठीक है, और एल्स में जो है ना वो प्रिंट कर दो जी आई इज़ ग्रेटर देन 10। ठीक है। अब देखें, अब ना मैं इसको रन करता हूँ और इसकी एक दफ़ा आप आउटपुट को गो थ्रू करें, उसके बाद जो है ना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखें, वो कह रहा है आई इज़ लेस देन 10। ठीक है, लेस देन 10 का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है कि आई जो है वो 10 से लेस है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अब मैं इतना नहीं लिखना चाहता यार, मुझे शॉर्ट करना है। ठीक है, अब इतनी सी कंडीशन के लिए मैं जो है वो 5-6 लाइनें ज़ाया करूँ, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करूँगा। ठीक है, अब कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क जो है ना वो एक कंडीशनल ऑपरेटर है। सबसे पहले हमने कंडीशन लिखनी है, इसका सिंटैक्स देख लें। सिंटैक्स जो है ना मैं इसका यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर का सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, कंडीशन। ठीक है, उसके बाद ये वाला ऑपरेटर लिखना है, उसके बाद ट्रू, और उसके बाद ये एक्सटेंड फॉल्स। ठीक है, ये हमारे पास फॉल्स आ गया। ठीक है, अब देखें, अब सेम आपने जो है ना वो इस टेम्पलेट को फॉलो करना है, ये वाला जो लाइन नंबर 18 पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ट्रू, अगर तो ट्रू हुआ तो प्रिंट क्या कर दे भाई, यहाँ पे ये वाली चीज़ प्रिंट कर दे। एल्स में हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट कर दे, ये वाली चीज़ प्रिंट कर दे। ठीक है, ये वाली यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखें, जो हमने 4-5 लाइनों के ऊपर कोड लिखा हुआ था वो हमारा कोड एक लाइन पे आ गया। अब देखें, मैं इसको रन करता हूँ ना तो आउटपुट हमारे पास वही आएगी, आउटपुट चेंज नहीं होगी। देखें, सबसे पहले कंडीशन, अब उसके अंदर आगे हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के आगे वाला जो होता है ना, ये होता है ट्रू, कि अगर तो ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाली जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अगर फॉल्स है तो वो ऑटोमेटिकली ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन अगर आपके पास 2-3-4-5 स्टेटमेंट्स हैं तो फिर आपको ज़्यादा बेस्ट रहेगा इफ़ एल्स यूज़ करना। ठीक है,
अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नल कोसिलेटिंग ऑपरेटर। अब नल कोसिलेटिंग ऑपरेटर क्या होता है हम ये अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इस वेरिएबल को मैं एस का नेम दे देता हूँ, ठीक है। अब एस के अंदर ना मैं नल स्टोर करवा देता हूँ फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, वेर एक्स, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे मैं कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 4 दे देता हूँ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इससे पहले मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है, और फिर जो है ना इसका मैं मतलब बताता हूँ आपको। मैं प्रिंट अब करवाता हूँ एक्स को, ठीक है। अब मैंने एक्स को प्रिंट करवाया और देखें यहाँ पे हमारे पास 4 प्रिंट हो गया। अब ये 4 किस तरह है, इसकी क्या लॉजिक है, देखें हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता है। अब ये हमारे पास है 4, ये 4 हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है। अब देखें ये जो बेसिकली ये जो हमारे पास कोएसिलेटिंग ऑपरेटर है ना, ये होता है नल की टेस्टिंग के लिए, कि कोई भी नल वेरिएबल है ना उसको हमने टेस्ट करना है। अब देखें ये एस है हमारे पास नल, ठीक है। अब अगर मैं रियल लाइफ में एग्जांपल दूँ ना आपको, तो रियल लाइफ में क्या होता है हमारे पास कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कोई एंट्री पुट नहीं की, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई अपनी एज इंटर करें, ठीक है, और आप अपनी एज इंटर नहीं करते, तो मैं कहता हूँ कि यार जो बंदा एज नहीं ना इंटर करता उसकी एज लिख दो 4, ठीक है। जिसकी एज नल है ना तो उसकी एज को एक जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो 4, ठीक है। इस तरह जो है वो आप ऐप डेवलपमेंट के अंदर इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपको कहता हूँ कि और उसके बाद जो है अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दे दी इसको, ठीक है। अब देखें ये क्या करेगा, ये चेक करेगा इसको, ये एक्स है ना, मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखें एक्स के अंदर मैं एस स्टोर करवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार अगर तो एस नल है तो उसके अंदर 4 स्टोर करवा दो, अगर एस नल नहीं है तो एक्स के अंदर एस स्टोर करवाओ। अब देखें मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे एस हमारे पास नल था ना, तो हमारे पास नल था तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 4 इसके अंदर स्टोर हुई है और फिर वो एक्स के अंदर स्टोर हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्स को नल नहीं रखता, मैं एक्स को कर देता हूँ 10, ठीक है। मैं एक्स को 10 करके अब मैं इसको जो है ना वो रन करता हूँ, ठीक है। तो देखें हमारे पास यहाँ पे 10 प्रिंट हो रहा है। अब ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं यूज़ हो रही, बल्कि ये जो इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है ये यूज़ हो रही है, ठीक है। तो ये जो है ना आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब जो है मैं आपको समझाता हूँ नल अवेयर असाइनमेंट ऑपरेटर। देखें मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ S1 का, ठीक है, और S1 के मैं अंदर लिख देता हूँ टेक, ठीक है। ये मैंने टेक लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेता हूँ। यहाँ हम इस तरह करते हैं कि हम इस वेरिएबल को यूज़ करते हैं, ये जो एस वाला वेरिएबल है ना इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पे लिखता हूँ एस, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डबल क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू S1, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट किसको करवाता हूँ जी, एस को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। अब देखें मैंने यहाँ पे रन किया तो उसने टेक प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब टेक प्रिंट क्यों किया, क्योंकि ये S1 जो है ना हमारे पास नल नहीं था। अगर S1 नल होता तो ये किसी भी सूरत इसको वैल्यू असाइन ना करता। अब देखें मैंने यहाँ पे लिखता हूँ एक चीज़, यहाँ पे क्या हुआ है हमारे पास कि S हमारे पास था नल, ठीक है। तो S के अंदर क्या स्टोर हो गया S1। अगर S नल ना होता, फॉर एग्जांपल मैं S को लिख देता हूँ जी 20, ठीक है। और अब तो ये तो स्ट्रिंग है, खैर तो ये तो मसला हो जाएगा। तो चले मैं ना इसको भी जो है वो इंटीजर ही कर देता हूँ, मैं इसको जो है ना वो 3 कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं 3 कर देता हूँ और अब जो है ना मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 20 प्रिंट हुआ है, ठीक है। 20 क्यों प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये वाली चीज़ नल नहीं थी। तो अगर नल नहीं थी तो इसने अपनी वैल्यू यूज़ करनी है, इसने क्या दूसरी वैल्यू नहीं यूज़ करनी। यार बेसिकली हमारा इसको यूज़ करने का मकसद क्या है, इसको यूज़ करने का ये मकसद है कि कोई भी हमारे पास वैल्यू नल ना जाए। अगर कोई वैल्यू नल जा रही है ना तो उसके अंदर हम कोई ऐसी वैल्यू स्टोर करवा दें जो कि वैल्यूएबल हो। अब देखिए हमारे पास ये ना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम
एक और वेरिएबल क्रिएट करें, ठीक है, फिर उसके अंदर वैल्यू स्टोर करें, ठीक है। अब हम इसको जो है ना वो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है ना वो 23 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे फ़िलहाल तो हमारे पास 20 ही प्रिंट होगा क्योंकि ये नल नहीं है, ठीक है। और अब मैं इसको कर देता हूँ नल, ठीक है। अब देखें हमने नल को टेस्ट करना है, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा, नल को ऑसिलेटिंग ऑपरेटर। नल को ऑसिलेटिंग ऑपरेटर क्या करता है कि एक वेरिएबल को देखता है, ठीक है, अगर तो वो नल है तो उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वाला है, ठीक है, ऑपरेटर, ये क्या करता है, सेम ये भी वही काम करता है। अगर तो कोई हमारे पास चीज़ नल है ना, कोई वेरिएबल, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है। अगर नल नहीं है तो वो जो इसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू ही रहने देगा। अब देखें यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है, पहले हमारे पास क्या 4 प्रिंट हो रहा है क्योंकि नल था तो ये वाली वैल्यू रिप्लेस हो गई, ठीक है। और दूसरी दफ़ा हमारे पास क्या है, 23 है, और 23 हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐप डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर आपके पास नल आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने उस नल वैल्यू के साथ किस तरह से हैंडल करना है और उसको हमने किस तरह से कोई वैल्यू पास करनी है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम छोटी छोटी ये कंडीशंस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर, क्योंकि कोड जो है ना वो हमारा छोटा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।